दोस्तों टारगेट जीके जीएस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सिख धर्म के बारे में पढ़े थे, कंप्लीट थ्योरी के साथ पढ़े थे। आज उसका MCQ 50 क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीटेशन भी होते हैं और इसमें NCERT और स्पेक्ट्रम का भी कुछ क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये भी जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं ये BPSC UPSC कोई भी वनडे एग्जाम है, ठीक है, सभी में काम आएगा। ठीक है, और पिछले क्लास में जाके एक बार देख सकते हैं आप, मतलब पूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है आपको स्टार्टिंग से पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर हम सिख धर्म पे पहुँच गए हैं। जो मेरे क्लास को नहीं देखे वो जाके प्रीवियस वीडियो आके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सिख संप्रदाय कुल कितने गुरु थे, मतलब हुए थे, कितने गुरु थे? तो कितने थे? 10। और ये सिख धर्म का संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। ठीक है, इससे आपको थ्योरी चाहिए तो पूर्ण वीडियो मेरा पिछला वीडियो है वो जाके वो देख लीजिए। आपको हम बोल रहे हैं 10 मिनट आपके लिए बहुत हो गया, 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये पिछले वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जानते ही होंगे पंजाब का शाब्दिक अर्थ क्या है? 5 नदियों का, या 5 भूमि के, पर्वतों भूमि, या 7 नदियों का। तो ये क्या है? 5 नदियों का। ठीक है, 5 नदियों में से कौन कौन जानते होंगे? क्या कौन कौन होते? सिंधु के जो सहायक नदी, जो 5 नदी, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया और सतलुज हो गया। ठीक है, हो गया ना। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे क्या है, झेलम, मान लीजिए हम फोटो कर देते, झेलम हो गया। ठीक है, चेनाब हो गया, इसके बाद क्या है, रावी हो गया, इसके बाद व्यास हो गया, भी से कर देते व्यास हो गया, और सतलुज हो गया। ये सिंधु नदी का भी सहायक नदी है और पंजाब के भी मतलब नदियाँ हैं। ठीक है, जो अपना सारा जो मतलब मिला कहाँ मिल जाती है, सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। और सिंधु नदी जो अपने जल कहाँ गिराती है? तो अरब सागर में गिराती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्तमान में पंजाब के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है? ठीक है, पंजाब में तो हम जानते हैं पंजाब जो है दोनों में शामिल। ठीक है, भारत और क्या पाकिस्तान दोनों में शामिल। ठीक है, वर्तमान करके ये हम थोड़ा डाल दिए करंट टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, पाकिस्तान मतलब पश्चिमी पंजाब ये हो गया, पूर्वी पंजाब भारत में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा जो पूछा जाता है सिख धर्म से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सी नदी पंजाब क्षेत्र की सहायक नदियों में से शामिल नहीं है? क्या कह रहा है? नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? नहीं है, इसे प्रूफ करना नहीं है। ठीक है, तो कौन सा अभी जस्ट बचाए हैं बट। ठीक है, झेलम, गंगा, व्यास, सतलुज। इसमें से कौन सा होगा? सीधा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गंगा नहीं है। ठीक है, बाकी सब तो है ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐतिहासिक रूप से पंजाब किस कारण से आक्रमणकारियों के लिए प्रवेश द्वार का काम करता है? तो किसके लिए काम करता है? तो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति के कारण। ठीक है, और यहाँ पर जानते भी उपजाऊ के कारण भी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है आक्रमणकारी। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति के कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? जस्ट बताएं शुरू में ही है आपको, कौन थे? तो गुरु नानक देव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था जिसे अब ननकाना साहिब कहा जाता है? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? बताइए कहाँ हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तलवंडी में। ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, 1469 में। ठीक है, और करतारपुर में इनका क्या निधन हो गया था? ठीक है, करतारपुर में क्या हुआ था इसका? इनका निधन हो गया था करतारपुर में। कितना है? तो 1539 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरु नानक देव ने इनमें से किसकी रचना की थी? आदि ग्रंथ, जाप, जपजी साहिब, गुरुमुखी। तो इसका क्या हो जाएगा? जपजी साहिब। ठीक है, क्या हो जाएगा? जपजी साहिब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक देव ने किन 2 व्यवस्थाओं की शुरुआत की थी? तो कौन 2 किए थे? तो लंगत और पंगत व्यवस्था। ठीक है, लंगत और पंगत व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको इसमें क्वेश्चन कर लीजिए, अगर अच्छा है पूर्ण वीडियो देखना हो तो पीछे जाके वीडियो देख लीजिए। आपको थ्योरी के साथ पूरा एक एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा वहाँ से ऑब्जेक्टिव करने के लिए। ठीक है, और ये एक बाद ये ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो और मज़ा आएगा आपको करने में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
बट एक बार आप थ्योरी जाके एक बार ज़रूर देख लीजिए, पिछले वीडियो जो हम डाले हैं सिख धर्म के बारे में, तो क्वेश्चन भी करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, कहा जाता है ना कि मेहनत करिएगा तो फल भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो एक बार उसको आप क्वेश्चन मतलब वहाँ पर मतलब थ्योरी कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से कीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करतारपुर कॉरिडोर भारत और पाकिस्तान के किस स्थान को जोड़ता है? तो करतारपुर क्यों जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर सी, करतारपुर को जोड़ता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी कौन थे जिनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहाना थे। ठीक है, कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे। ठीक है, जो लहाना उसके मतलब गुरु नानक देव के बाद कौन आए थे? तो गुरु अंगद देव। ठीक है, जिसे लहाना के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? क्या बोले? पहला गुरु नानक, उसके जो उत्तराधिकारी कौन थे? अंगद देव। ठीक है, अंगद देव। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुरु ने लंगर व्यवस्था को स्थापित किया? तो यही किए। ठीक है, कौन किए? गुरु अंगद देव ही किए, गुरु अंगद देव किए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था? ठीक है, किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि का क्या किया था? तो ये भी क्या थे? गुरु अंगद देव ही थे। ठीक है, गुरु अंगद देव ही थे, ऑप्शन नंबर सी थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु अमरदास की कितनी मंजिलों की स्थापना की, जिसे हम गद्दी भी बोलते हैं? ठीक है, तो गुरु अमरदास कितने गड्डियों की थी? तो 22 गड्डियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु अमरदास किस मूल सम्राट का समकालीन थे? ये पूछता है क्वेश्चन। अच्छा देखिएगा, स्पेक्ट्रम में भी देख लीजिएगा, पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बीपीएससी का वनडे एग्जाम में। ठीक है, 65वां बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलते तो फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अकबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु अमरदास ने सिख धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए किस नई विवाह का प्रथा शुरू किया था? तो लवनापति का। ठीक है, हिंदू धर्म के लिए। ठीक है, कौन सा होना था? ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथे गुरु गुरु रामदास ने किसकी स्थापना की जो वर्तमान में अमृतसर है? ठीक है, तो खुद नाम पे है तो आप समझ सकते क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रामदासपुर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु रामदास को किस मुगल सम्राट ने जमीन भेंट में मिली थी? तो कौन दिए थे? अकबर ही दिए थे। ठीक है, कौन दिए थे? अकबर ही दिए थे जमीन भेंट में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? तो आदि ग्रंथ की जो रचना थी वो किस गुरु ने की थी? ये बताइए। तो आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछता है क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आदि ग्रंथ के किन संतों को उपदेश संकलित है? ठीक है, तो कौन है? बाबा फरीद है, कबीर है, रैदास और नामदेव जी है। ठीक है, ये कितने हैं? चारों तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस गुरु ने गुरु पद को पैतृक बनाया? ठीक है, मतलब गुरु पैतृक बनाया क्या मतलब उसका बेटा है तो वही बनेगा गुरु। ठीक है, तो कौन बनाए थे? तो गुरु रामदास जी। ठीक है, गुरु रामदास जी ने। ठीक है, गुरु रामदास जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। अमृतसर में दरबार साहिब मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी? ये पूछता है क्वेश्चन। तो किसने रखी? तो मियाँ मीर ने। किसने? मियाँ मीर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण मंदिर को सोने को किसने ढक दिया था? ठीक है, किसने ढका था? महाराजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं इसी टॉपिक रणजीत सिंह के बारे में। हिंद की चादर के नाम से किस गुरु को जाना जाता है? तो हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी को। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने की थी? तो औरंगजेब ने। ठीक है, किसने? औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली का शीशागंज गुरुद्वारा किस गुरु को शहादत को समर्पित है? तो किसके समर्पित है? तो किसके समर्पित है बोलिए? तो गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। ये पूछता है शीशगंज का गुरुद्वारा किस मतलब शहादत है? तो गुरु तेग बहादुर जी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? अब तो पटना ही होगा। क्या होगा? पटना और बिहार। ठीक है, पटना और बिहार। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो पता ही, क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन किया जाता है एग्जाम में। 1699 में। ठीक है, 1699।
अंतिम गुरु ने किसे अस्थायी गुरु घोषित कर दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये हो जाता है ज़्यादा विद्यार्थी। अंतिम गुरु ने किसे अस्थायी गुरु घोषित कर दिया था? तो बोले फिर गुरु के बाद बोला, लेकिन यहाँ बोला है गुरु घोषित कर दिया था अस्थायी, तो किसे? गुरु ग्रंथ साहिब को, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिखों के लिए अनिवार्य 5 कंकार क्या है? मतलब जो कंकार जो थे इनमें क्या शामिल नहीं है, ठीक है। 5 जो थे ना, कंघा थे, ठीक है। कौन कौन थे? कंघा थे, ठीक है। इसके बाद कौन थे? कृपान थे, कच्छा थे, करा और केश थे, लेकिन केसरी नहीं थे, ठीक है। तो कौन इसमें बोला नहीं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये शुक्र चक्र मिसल से, ठीक है, शुक्र चक्र मिसल। ये पूछता है किस मिसल से? तो शुक्र। ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराजा रणजीत सिंह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से, ठीक है, शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वयं को महाराजा मतलब अपने आप को कब घोषित किया था? तो 1801 में, ठीक है, 1801 में किए थे। 1800 में क्या हुए थे? अमृतसर की संधि, ठीक है, पढ़ेंगे हम, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1801 में स्वयं को महाराजा घोषित किए थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। महाराजा रणजीत सिंह ने साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मतलब उनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? क्या है? अमृतसर, मुल्तान, पेशावर, लोहा, क्या होगा? लाहौर, क्या होगा? क्वेश्चन दिया हुआ है महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी मतलब क्या थी? क्या थी? इसके बारे में पढ़े हुए कि रणजीत सिंह ने अफगानी शासक शाह शुजा को क्या गद्दी पर पुनः बैठाने के लिए किया था, जिसके बदले में क्या था? कोहिनूर दिया था, दिया था ना, दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका 4 प्रांत भी थे इनका, ठीक है। कौन कौन थे? लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कश्मीर थे, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह ने साम्राज्य की राजधानी मतलब अपने साम्राज्य की राजधानी क्या क्या किए थे? तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है, अमृतसर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य में कितने प्रांत शामिल थे? तो ये जस्ट बताए हैं 4, ठीक है। कौन कौन थे? 4। तो बताते हैं, जस्ट आपको क्या बताए थे। हो गया लाहौर, हो गया एल्फुल लाहौर, पेशावर हो गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या हो गया? मुल्तान हो गया, एम फॉर मुल्तान, के फॉर काश्मीर, ठीक है, 4, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। रणजीत सिंह के साम्राज्य के 4 प्रांत में से कौन सा शामिल है? तभी जस्ट बताएं, इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। लाहौर तो थे, पेशावर भी थे और मुल्तान भी थे, सिंध नहीं थे, ठीक है, सिंध नहीं थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया? जस्ट बताया ना, शाह शुजा के बारे में बताए थे ना, अफगान शासक शाह शुजा, ठीक है, शाह शुजा। ऑप्शन नंबर सी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना को रूपीकरण के लिए किन देशों के विदेशी अधिकारियों को नियुक्त किया था? ठीक है, जो बाहर से बुलाया था। तो फ्रांस और क्या इटली से मंगाए थे, ठीक है। फ्रांस से क्या घुड़सवारी मंगाए थे और इटली से पैदल सवारी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी और इताली मतलब इटली होगा, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? तो अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? जब थोड़ा देर पहले बताए थे, तो 1809 में हुए थे। तो अमृतसर की संधि के बारे में मतलब क्या था कि जैसे मान लीजिए ये आपको नदी हो गया, ठीक है, ये नदी है, ठीक है। ये कौन सा नदी? सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी, ठीक है, एज पर सतलुज नदी, ठीक है। इधर से EIC है, इस साइड हो गया, ठीक है। इस साइड क्या हो गया? मतलब इधर हो गया आपको ईस्ट इंडिया कंपनी, इस साइड हो गया महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। EIC करना था, इधर से आपने पार कीजिएगा, इधर नहीं आना है आपको, इधर से नहीं तो इधर आना है, ठीक है। मतलब 1809 में अमृतसर की संधि में यही कहा गया, ठीक है। इधर से गवर्नर जनरल कौन थे? इसका गवर्नर जनरल कौन थे EIC का? तो मिंटो थे, ठीक है। लेकिन इसका प्रतिनिधि कौन कर रहे थे? प्रतिनिधि मेंडकॉफ कर रहे थे, मेंडकॉफ कर रहे थे, ठीक है, जो प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, ठीक है। अगर कंप्लीट थ्योरी चाहिए तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह गवर्नर जनरल मिंटो के किस प्रतिनिधि के बीच हुई थी? देखिए, प्रतिनिधि के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसके हम तो जानते हैं कि गवर्नर जनरल मिंटो थे, उनके प्रतिनिधि कौन थे? जस्ट बताए हैं, ठीक है, चार्ल्स मेंडकॉफ थे, ठीक है, चार्ल्स मेंडकॉफ। ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमृतसर की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को महाराजा रणजीत सिंह किस नदी को पार नहीं करेंगे? जस्ट बताएं किस नदी को? तो सतलुज नदी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह थे, ठीक है, जो नाबालिग थे, ठीक है। लेकिन इसका संरक्षक कौन कर रहे थे? रानी जिंदा कौर कर रहे थे। लेकिन हमको पूछा सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो दिलीप सिंह, ठीक है, दिलीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी, जो नाबालिग थे। अंतिम शासक दिलीप लिखा गया। दिलीप सिंह ने संरक्षक कौन, अभी जस्ट बताया, संरक्षा कौन कर रहे थे, तो रानी जिंदा कौर, ठीक है, इनकी माँ थी रानी जिंदा कौर, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस अवधि में लड़ा गया? देखिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध तो कौन से में पहला फर्स्ट हुआ था, तो 1845 से 46, ठीक है, 1845 से 46। इसमें क्या हुआ था, एक तरफ से हार्डिंग था, ठीक है, यासी की तरफ से क्या था, यासी की तरफ से आपको क्या था, हार्डिंग थे, ठीक है, एज पर हार्डिंग करता हार्डिंग थे। दूसरी तरफ से कौन था, दिलीप सिंह थे, ठीक है, दिलीप सिंह, और इनकी माँ जो थे जिंदा कौर जीते, ठीक है। इसी में इसका विश्वासघात कौन किए थे इसके साथ, लाल सिंह किए थे, ठीक है, कौन किए थे, लाल सिंह, ठीक है। इसी मतलब इसमें ही पहला में क्या होता है, लाहौर की संधि हुई थी, या फिर भेड़ावेल की संधि भी कहते हैं, जो कब हुआ था, 1846 को, ठीक है। इसका कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ना अच्छा है, फिर और अच्छा पढ़ना है तो जाके आप पिछला वीडियो देख लीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन करिए तो आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान किस व्यक्ति की विश्वास थी, अभी जस्ट बताए हैं, कौन किया था, लाल सिंह किए थे, नहीं किए थे, लाल सिंह किए थे, लाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई जिससे, वो भी बताए थे, भेड़ावेल की संधि भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या बताएं, तो लाहौर की संधि को ही कहा जाता है, लाहौर की संधि को भेड़ावेल की संधि कहा जाता है। ये पूछता है क्वेश्चन, फंस जाता है विद्यार्थी, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में दारोगा का भी एग्जाम होने वाला है, जनवरी में होने वाला है, ठीक है, उसके लिए भी काम आ सकते हैं। इसमें फिर 1-2 क्वेश्चन फिक्स ही रहेगा, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन करने के बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो दूसरा कब हुआ था, तो 48 से 49, 48 से 49, ठीक है। इसमें ने डलहौजी 1849 में पंजाब के विलय कर लिया था, ठीक है। दिलीप सिंह को क्या किया था, लंदन भेज दिया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय आंग्ल शाखा मतलब सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे, जब पंजाब को EIC के मिलाया गया। देखिए अभी जस्ट बताएं, जब पंजाब को EIC मिलाया, ठीक है, ये द्वितीय हुआ था, कौन हुआ था, डलहौजी, कौन थे, डलहौजी थे, ठीक है। कब मिलाए थे, तो 1849 को विलय कर लिया था पंजाब को, 1849 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद अंतिम शासक दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया, तक कोहिनूर हीरा कहाँ भेजे, जस्ट बताए हैं। उन्होंने भारत में रहने देने के लिए लाहौर भेजा, नहीं, ठीक है। औरंगजेब के पास भेजा गया, नहीं। उन्होंने इंग्लैंड भेजा गया, क्योंकि हीरा भी इंग्लैंड लंदन भेजा गया। तो कौन था, अभी जस्ट बताए थे हम थोड़ी देर पहले, क्या होगा, उन्होंने इंग्लैंड भेजा गया, कोहिनूर हीरा भी इंग्लैंड को लंदन भेज दिया गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मतलब रिलेटेड क्वेश्चन और भी हम लाएंगे, ठीक है। जब एक ही बार करेंगे, जितना ही मॉडर्न हिस्ट्री का सबका MCQ रखेंगे, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक ही बार रखेंगे जो एस्पेक्टिव NCERT पर आधारित रहेगा। ये एग्ज़ाम मतलब जितना भी क्वेश्चन है सारे एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बोले दिए हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।